नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। इस शो के जरिए हम कोरोना बीमारी से जुड़ी नई नई जानकारियां आप तक लेकर आते हैं। देश और विदेश के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो बिल्कुल सटीक जानकारी आप तक पहुंचाए। आपके सवालों के जवाब भी देंगे एक्सपर्ट, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अदिति राजपूत। सबसे पहले हम रुक कर रहे हैं हमारी टॉप स्टोरी का, जो आ रही है ब्रिटेन से, जहां नए स्ट्रेन को आए लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन नया स्ट्रेन कंट्रोल में आता हुआ नजर फिलहाल नहीं आ रहा है। अब तक तो इसे तेजी से फैलने वाला या ज्यादा इन्फेक्शियस बताया जा रहा था, लेकिन शुरुआती डेटा को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसे ज्यादा डेडली या जानलेवा बताया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस पर अभी और रिसर्च होना बाकी है, उसके बाद ही साफ तौर पर कहा जा सकेगा, लेकिन इसने चिंता तो बढ़ा दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यह भी कहा कि फिलहाल दोनों वैक्सीन, फाइजर और एक्स्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड है, वो दोनों ही वैक्सीन वायरस के हर रूप पर कारगर है। तो इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। ब्रिटेन से जुड़ रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता, नेशनल हेल्थ सर्विस में है यूके में, और डॉक्टर सुशीला कटारिया, सीनियर डायरेक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट मेदांता अस्पताल में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। लंबा वक्त वहां पर बीत चुका है, लेकिन अब जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बयान आया है कि ये ज्यादा डेडली है, ज्यादा जानलेवा है, किस तरह का जो शुरुआती डेटा है वो सामने आया है वहां पर? जी शुक्रिया अदिति, मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, जहां तक अभी तक जो पिछले 1-1.5 महीने में रिसर्च हुई है इस वेरिएंट पे, उसमें ये पता लगा है दैट 30% मोर डेडली है ये वेरिएंट। दैट मीन्स दैट अगर 1000 पीपल गेट इट, then it is 30% more likely to be deadly for the patients. तो इसलिए काफी सीरियस है ये चीज, क्योंकि 1.3 लोगों में से इसमें डेथ हो सकती है उनको, एंड इट कैन बी क्वाइट डेडली। सो जो स्प्रेड है इसका, वो 70% इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी, ये तो हमने ऑलरेडी पता कर लिया था, लेकिन ये जो हायर मोर्टेलिटी रेट है ये हमें पहले नहीं पता था, और ये काफी शॉकिंग न्यूज है फॉर एवरीबडी। एंड आई थिंक हम हॉस्पिटल्स में इस चीज को देख रहे हैं। जो डेथ फिगर्स हैं वो काफी ऊपर जा चुके हैं पिछले हफ्ते से लेकर अब तक। आई थिंक 1400 डेथ्स एक दिन में हुई हैं पिछले कल, लेकिन अभी केसेस जो हैं वो थोड़े से कम हो रहे हैं। तो आई थिंक काफी लोग ये बिलीव कर रहे हैं जो पीक है वो अब खत्म हो चुकी है इस नए वेरिएंट की। एंड आई थिंक वी आर जस्ट गोइंग टू वेट एंड सी कि जो पिछले हफ्तों में इतने सारे केसेस हुए, उनका जो डेथ रेट है वो अभी हमें देखने को मिलेगा हॉस्पिटल्स में। जी डॉक्टर सुशीला, यहाँ पर हम डॉक्टर गुप्ता को सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं ब्रिटेन की जो खबरें हैं वो डरा रही हैं। हालांकि अगर हमारे अपने देश की बात करें तो अभी 150 ही मामले हैं यहाँ पर, और लंबे वक्त में बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं है। ये एक बहुत राहत की खबर है, सब पर लगातार नज़र भी रखी जा रही है। लेकिन फिर भी ये जो नया स्ट्रेन है और जिस तरह के मामले हमारे देश में आए, क्या अभी भी हम ये कह सकते हैं कि स्थिति हमारे यहाँ काबू में है, बहुत ज़्यादा भारत में उसे लेकर डरने की जरूरत नहीं है? थैंक यू अदिति फॉर इनवाइटिंग। सॉरी, बीच बीच में आपका ऑडियो मिस हो रहा है। इफ आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन करेक्टली, अगर मुझे आपका सवाल ठीक से समझ में आ गया है, तो आपका पूछना है कि नए स्ट्रेन से हमें कितना डरना चाहिए। अभी तक मुझे लगता है जब से भारत में नए स्ट्रेन के केसेस आए हैं, कुछ 100 से ज्यादा केसेस डिटेक्ट हुए हैं, और उससे हमारे जो केसेस की संख्या में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है पूरे देश की। तो अभी तक हमने इन जनरल भी और यूके स्ट्रेन दोनों ही मामलों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और देश में लगातार पिछले 3 हफ्ते से केसेस की संख्या घटती जा रही है, मोर्टेलिटी फिगर्स भी घट रही हैं। सो इस सब को देखकर मैं थोड़ा आश्वस्त हूं कि नए स्ट्रेन से भी हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन आश्वस्त होना एक बात होती है, पर केयरफुल उसके साथ जरूर रहना चाहिए। हम कोविड के मामले में, किसी भी मामले में कंप्लेसेंट या बिल्कुल कोताही नहीं बरत सकते, कोई भी ढिलाई नहीं बरत सकते। तो इसलिए हमें केयरफुल तो रहना पड़ेगा, पर अभी तक की खबरें अच्छी हैं। जी डॉक्टर गुप्ता, यहाँ पर अब जो ब्रिटेन में मौतें हो रही हैं उनको लेकर क्या बाद में और कुछ जांच की जा रही है कि क्या उनके अंदर किस तरह की चीज़ें जो पाई जा रही हैं, खासकर नए स्ट्रेन को लेकर? दूसरा कि अब यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो दोनों कारगर हैं, लेकिन क्या कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट है इस बात को लेकर कि अभी और थोड़ी रिसर्च करना बाकी है कि क्या ये वैक्सीन वाकई कारगर है कि नहीं है? इस पे रिसर्च एक्टिवली चल रही है। सारी जो लैब्स हैं यूके में, उनमें हर वेरिएंट का जो जीनोमिक स्ट्रक्चरिंग है उसको देखा जा रहा है बहुत क्लोजली। और नॉट ओनली इन यूके बट ऑल्सो आज सुबह ही खबर आई थी कि डेनमार्क में भी काफी रिसर्च चल रही है इस पे। और इन स्ट्रेन्स में जो डिफरेंसेस हैं, जैसे कि ये स्ट्रेन जो है B117 करके इसका नाम जो स्ट्रेन का है, इसमें कई वेरिएशंस देखी गई हैं, नॉट जस्ट वन वेरिएशन। और कई वेरिएशंस का रिजल्ट ये है
कि इसमें जो डिफरेंसेस आए हैं ट्रांसमिसिबिलिटी और मोर्टेलिटी में। जहां तक वैक्सीन की बात है, अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है हमारे पास ये बोलने के लिए कि ये स्ट्रेन जो है वो जो वैक्सीन जो है वो स्ट्रेन पे काम करेगी कि नहीं। देखिए 6 मिलियन लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है यूके में, एटलीस्ट 1 डोज ऑफ फाइजर या एस्ट्राजेनेका, दैट्स अराउंड ऑलमोस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन। तो यूके जो है वो एक रेस अगेंस्ट टाइम में है टू ट्राई एंड वैक्सीनेट एज मेनी पीपल एज दे कैन, ताकि इस स्ट्रेन की जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो। और आप नंबर्स में देख सकते हैं, देखिए लॉकडाउन की वजह से, वैक्सीनेशन की वजह से अब 32,000 केसेस हुए हैं, जहां पहले 48,000 केसेस हो रहे थे। बट ऑफ कोर्स डेथ फिगर्स जो हैं वो अभी भी हाई हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि 2 हफ्ते लगते हैं जो हैं डेथ फिगर्स को एक्यूरेट होने में। जो पेशेंट एडमिशन से लेकर 2 वीक्स का जो कोर्स होता है पेशेंट का हॉस्पिटल में, उसके बाद जो है डेथ फिगर्स इंक्रीज होती हैं। तो अभी वेट एंड वॉच की गेम है, हमें देखना पड़ेगा कि ये वैक्सीन इफेक्टिव हैं कि नहीं। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर गुप्ता, यहाँ पर ये चिंता कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है और शायद यही वजह है कि जो लॉकडाउन का वक्त है वो 17 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अभी साल का पहला महीना ही चल रहा है। जी, इसके बारे में काफी डिस्कशंस हो रही हैं कि लॉकडाउन कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा। आई थिंक ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन होगी और इस पे डिसीजंस विल बी टेकन इन रियल टाइम। बट यस, अभी तक यही खबर है दैट अभी इस महीने 24 फरवरी तक पहले लॉकडाउन था, अब शायद उसको बढ़ाए। लेकिन वो डिपेंड करता है कि ये कैसे कंट्रोल में आता है ये वायरस, और कितनी जल्दी हम पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर सकते हैं। दैट इज द की, बिकॉज जितनी जल्दी आप लोगों को ये इम्यूनिटी देंगे, उतना ही आपकी केसेस और आपकी मोर्टेलिटी जो है हॉस्पिटल्स में वो कम होंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता। 98,000 के करीब मौतें जो हैं वो ब्रिटेन में हो चुकी हैं और ये जो नया स्ट्रेन है ये और ज़्यादा जानलेवा कहीं ना कहीं साबित हो रहा है, लेकिन अभी और रिसर्च करना बाकी। और राहत की बात यह है कि वैक्सीन जो है वो अभी भी नए स्ट्रेन के, या फिर ये कहा जाए कि कोरोना वायरस के हर रूप पर फिलहाल प्रभावी है। आगे बढ़ते हैं। देश की राजधानी दिल्ली क्या कोरोना वायरस के विरुद्ध हर्ड इम्यूनिटी के करीब पहुंच रही है? दिल्ली में कोरोना का फैलाव कितना हो रहा है ये देखने के लिए दिल्ली सरकार सीरो सर्वे करवाती है, और 5वां जो सीरो सर्वे सामने आया है उसमें ये सामने आया है कि दिल्ली की आधी आबादी कभी ना कभी संक्रमित होकर ठीक हो चुकी है। 10 जनवरी से 23 जनवरी तक 28,000 लोगों पर यह सीरो सर्वे किया गया। इसमें आपको बता दें कि प्रक्रिया क्या होती है। व्यक्ति के शरीर से खून के सैंपल्स लिए जाते हैं और देखा जाता है कि खून में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज है या नहीं है। तो जो एंटीबॉडीज सामने निकल कर आई, उसके बाद ये सामने आया है कि आधी आबादी दिल्ली की कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। डॉक्टर सुशीला कटारिया हमारे साथ बनी हुई हैं, सीनियर डायरेक्टर है इंटरनल मेडिसिन मेदांता अस्पताल से। डॉक्टर साहब, क्या यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली वासी थोड़ी राहत ले सकते हैं, क्योंकि मामले भी लगातार कम हो रहे हैं, वैक्सीनेशन अब शुरू हो चुका है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ, ये जो लेटेस्ट सर्वे है इसको देखकर मुझे ये लग रहा है कि एक तो बात ये है कि जितना अनुमानित लोग इन्फेक्टेड हुए हैं शायद उससे ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, तो इससे मोर्टेलिटी फिगर्स भी कम आती हैं, परसेंटेज ऑफ मोर्टेलिटी शायद कम है। एक बात। दूसरा ये है कि जब आपकी 50 से 60% जनता नेचुरल इम्यूनिटी ले चुकी है, तो आपको बहुत कम और लोगों को अगर आप थोड़ा सा और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वैक्सीनेशन के द्वारा, तो उससे इस जो ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है ये शायद सस्टेन ट्रेंड रहेंगे। मैं इस बात से लेके मतलब थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसमें, पर मैं पहले वही बात कहूंगी कि इस वायरस ने हमें बहुत सारी नई चीजें सिखाई हैं, तो कंप्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और अगर 50% जनता इम्यून हो चुकी है तो बाकी 50% जनता को भी इम्यून होना पड़ेगा जब तक हम इसको जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक सकें। तो जिन जिन लोगों को वैक्सीन ऑफर हो रहा है प्लीज अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। जी, और अगर पूरे देश भर की भी बात की जाए डॉक्टर, तो यहाँ पर मामले जो है लगातार देश में कम होते जा रहे हैं। हालांकि केरल में अभी हम हाल ही में सुन रहे हैं कि मामले अचानक से वहां पर तेजी आई है, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए, औसत की बात की जाए, तो मामलों में काफी कमी आई है। आप क्या वजह देखती हैं? मुझे लगता है ओवरऑल जो कमी आई है उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला तो जैसे आपने ये सीरो सर्वेलेंस बताया जो दिल्ली में हुआ है, ऐसी एक सिमिलर स्टडी हमने भी की है जो अभी अंडर स्टडी चल रहा है। उसके जो अर्ली रुझान है वो ये कह रहे हैं कि हाँ, लगभग 40 से लेकर 46% तक लोग इम्यून हो सकते हैं नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा हॉस्पिटल स्टाफ में भी। तो ये एक तरह से कंसिस्टेंट फिगर हैं जो दिल्ली में आ रही हैं, जो गुड़गांव में आ रही हैं, या देश के बाकी हिस्सों में भी आ रही हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट कारण जो मेट्रो सिटीज में कम होने का कारण ये हो सकता है। दूसरा ये है कि अब धीरे धीरे हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव भी 16 तारीख से शुरू हो गया, तो 1 फरवरी से आप उसके वजह से या अगले 1 मार्च तक उसके भी आप प्रभाव देखना शुरू करेंगी। तीसरा ये है कि लोगों ने
मास्क पहनने को एक आदत ही बना लिया है, जो कि एक अच्छी बात है। तो मोस्टली गैदरिंग्स में आप देखेंगे कि कम से कम 80% लोग अपना मास्क सही तरीके से पहन रहे हैं। हाथ धोना, हाथ को साफ रखना भी एक तरह से एक हमारा रिचुअल बन चुका है अभी। और दूसरा ये भी है कि लोग इस मामले को, कोविड को अब बहुत लाइटली नहीं ले रहे हैं। जो भी उनको पता है कि जो उनको प्रिकॉशंस रखनी है वो उनको अपनी सेहत के लिए रखनी है, किसी इसलिए नहीं कि उनको चालान से बचना है या फाइन से बचना है, जो एक अपने आप में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इन ह्यूमन बिल्कुल, जैसे कि बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे कि ड्राइव करते वक्त हेलमेट जरूरी होता है अगर हम टू व्हीलर चला रहे होते हैं, वैसे ही अब मास्क बहुत जरूरी हो गया है इस वक्त में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशीला आपका, आपने ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की। और दिल्ली वालों के लिए शायद थोड़ी राहत की बात जरूर है कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी दावे से नहीं कहा जा सकता है और सावधानियां बरतनी होंगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार जानेंगे आपके भेजे सवालों के जवाब। अगर आप कोरोना बीमारी से जुड़ा या वैक्सीन से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपना वीडियो बनाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको हम बता रहे हैं 9560931110। हमारी कोशिश होगी कि आपके सवाल को चलाकर हम एक्सपर्ट से उसके जवाब लें। और अब वक्त हो गया है आपके भेजे सवालों को चलाने का। तो हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर समीर भाटी हैं, मेंबर हैं वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन कमेटी एंड डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग पैथ लैब्स के। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। पहला सवाल पूछेंगी ज्योति चेन्नई से। नमस्ते, मैं ज्योति चेन्नई से। मेरा क्वेश्चन यह है कि यूके का नया स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। अब अगर किसी को अब्रॉड ट्रेवल करना हो तो वह वैक्सीनेशन लेने के बाद ट्रेवल करे या पहले भी जा सकते हैं? जी, आपका सवाल बिल्कुल अभी जो करंटली प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए है। यूके का स्ट्रेन, जैसा कि हम दिसंबर में बात कर रहे थे लास्ट मंथ, तो उस समय तक डेटा जो सामने आया था उससे ये पता चला था कि ये ज्यादा इंफेक्शियस है, ट्रांसमिशन बहुत फास्ट से होता है। पर जो अब खबरें सामने आ रही है कि इसकी मोर्टेलिटी भी ज्यादा है। हाँ, ये आपका सही रहेगा कि आप वैक्सीनेट कराकर जाएं, क्योंकि जो यूके में अभी हम देख रहे हैं एस्ट्राजेनेका की भी वैक्सीन लग रही है लोगों को, तो उसकी इफेक्टिवनेस बताई जा रही है। तो आप वैक्सीनेट होकर ही जाएं अगर आपका जाने का, ट्रैवलिंग का प्लान बनता है तो। जी डॉक्टर, अगला सवाल भोपाल से पूछेंगे रोहताश। नमस्ते, आई एम रोहताश सिंह चौहान फ्रॉम भोपाल, मध्य प्रदेश। और मेरा सवाल ये है कि वैक्सीन के रूप में हमारे देश ने काफी बड़ी सफलता पाई है, बट देश की जगह जगह पर वैक्सीन से रिलेटेड कुछ अफवाहें भी फैल रही हैं। तो मुझे ये पूछना है कि वैक्सीन सिर्फ कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए है या देश के सभी लोगों के लिए? जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। बिल्कुल आपने जो है बहुत एक वैलिड क्वेश्चन पूछा, और ये ज्यादातर सभी लोगों के मन में ये सवाल रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कोरोना पॉजिटिव है या जो पॉजिटिव होके रिकवर हो चुके हैं, ये वैक्सीन सभी के लिए है। हाँ, वैक्सीन के लिए एक स्ट्रेटजी, एक प्लान बनाया गया है कि सबसे पहले ये हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जा रही है, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जा रही है, और उसके बाद जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं उनको लगाई जा रही है। तो जिस समय आपका टर्न आएगा, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उस समय आप इसको लगवा सकते हैं। पर ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को नहीं लगानी है, किसी को लगानी है। हाँ, इसके लिए कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस दी हुई है, उसके बारे में आपको डॉक्टर बताएंगे कि किन किन केसेस में वैक्सीन को अवॉइड करना नहीं लगेगी। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर भाटी की तमाम जानकारियां आपने साझा की। उम्मीद करते हैं कि इन सवाल जो दर्शक भेजते हैं उसके जरिए दूसरे जो दर्शक हैं उनको भी अपने सवालों के जवाब कुछ हद तक मिल जाते होंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आप मास्क पहनना ना भूलें, अपने हाथों को साफ रखना ना भूलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। नमस्कार।